हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। मुल्क में जैसे भी हालात हों, महंगाई हो, कोई और बहरान हो, इंडिया के ख़िलाफ़ अगर पाकिस्तान मैच जीत जाए तो जो पाकिस्तानी अवाम है उनका मिजाज ही बदल जाता है। जैसा कि आज मुल्क भर में हर सतह पर खुशी का समा है, जश्न मनाया जा रहा है। कल पाकिस्तान ने इंडिया को दुबई के मैदान में ऐसी शिकस्त दी जिसे मुद्दतों तक याद रखा जाएगा। अब एक तरफ कौम इस मैच को तारीख़ी तौर पे सेलिब्रेट कर रही है इस जीत को, और कल हमने वो मनाजिर भी देखे एक तस्वीर में जहां वज़ीर आज़म इमरान खान, मुशीर ख़जाना शौकत तरीन और दीगर वज़रा इस मैच को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। सभी ने बहुत इंजॉय किया इसको। मरियम नवाज़ ने उस तस्वीर के ऊपर तंज़ किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में खल्क़े खुदा भूख, महंगाई और नाअहली से मर रही है और इनको देखो, बेज़मीरी और बेहिसी का अगर चेहरा होता तो ऐसा होता। ये पैगाम था मरियम नवाज़ का। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि नून लीग से ये खासकर पूछेंगे कि क्या ज़रूरत थी मरियम नवाज़ को इस मैच की सूरत हाल को सियासत ज़दा करने की। दूसरी तरफ हुकूमत से हम ये पूछेंगे कि ठीक है, मैच जीतने की खुशी एक तरफ है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक बहुत बड़ा मसला है जो दरपेश है इस मुल्क के अवाम को भी और ख़ुद हुकूमत को, और वो अपोजिशन और महंगाई के सताए अवाम जो इस वक्त सड़कों पर हैं, इसको हुकूमत कितना संजीदा ले रही है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने IMF की शराइत पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए ये मुतालबा किया है कि आलमी इदारे की शराइत पार्लियामेंट के सामने पेश की जाएं। इसके अलावा शरीफ ने PDM के जलसों में जो नारे लगे थे फैसलाबाद के जलसे में, उसके हवाले से बड़ा उनका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का बयान आया। उन्होंने कहा कि इदारों के ख़िलाफ़ लगने वाले नारों पर से लाताल्लुकी का वो इजहार करते हैं, और ये हिदायत भी दी उन्होंने कि एहतजाजी मुजाहिरों और में इदारों के सरबराहों या इदारों के बारे में इस तरह के स्लोगन्स रेज़ न किए जाएँ। अब सवाल ये उठता है कि मरियम नवाज़ जब तनकीद करती हैं तो वो डायरेक्टली नाम लेकर तनकीद करती हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में कि मरियम नवाज़ के अंदाज़े बयान को पार्टी का हम बयानिया समझें या फिर शहबाज शरीफ जो हिदायत दे रहे हैं उसको हम पार्टी का बयानिया समझें। और फिर बलूचिस्तान की सूरत हाल भी बहुत अहम है, जहाँ पर वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कुद्दूस बिजिंजो ने नया वज़ीर आला बनने के लिए अपनी स्पीकरशिप से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। सारी सूरत हाल में दिलचस्प बात खासकर पीपल्स पार्टी से ज़रूर डिस्कस करेंगे कि जाम कमाल को घर भेजने में JUI भी शामिल रही, और अब नए हुकूमती इत्तेहाद में जो बाप पार्टी है उसके साथ JUI भी शामिल होगी। तो JUI ने जो सेनेट के अंदर, आपको याद होगा, सूरत हाल में पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा बाप पार्टी की सपोर्ट के पर सवालात उठाए थे, तो क्या बलूचिस्तान में बाप पार्टी के साथ देने पर JUI की सियासत पर सवालात उठेंगे? आगे पीपल्स पार्टी का क्या रिएक्शन होगा, प्रोग्राम में जानेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर ताज हैदर साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास और नून लीग की रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आगाज़ हिना भट्ट साहिबा आपसे मैं कर लेती हूँ। मरियम नवाज़ का ये जो बयान है, हम इस पर हुकूमत से भी ज़रूर जवाब लेंगे, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत मैच को सियासत ज़दा करने की? जो सेलिब्रेशन का माहौल था उसके अंदर ये बात उन्होंने की है, एहतजाज तो दूसरी तरफ जारी हैं। क्या कमेंट होगा आपका इस पे? पाकिस्तान टीम को बहुत मुबारकबाद पेश करूँगी कल की हमारी ऑसम विक्ट्री जो थी, और स्पेशली इंडियन जो हमें मौका मिला तो हमने उनका मौका ख़त्म कर दिया। तो आई थिंक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी बहुत मुबारकबाद सबको। और जहाँ तक मरियम बीबी का ताल्लुक़ है, मरियम बीबी ने बाकी जो है उनसे पहले विश किया पाकिस्तान टीम को, और उन्होंने कहा बक अप द ग्रीन शर्ट्स एंड ग्रीन टीम। एंड आपको भी जिस तरह पता है कि शी ऑलवेज बक्स अप, लेकिन दूसरी तरफ तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी तो बकअप ही कर रहे थे ना, सपोर्ट कर रहे थे, मैच देख रहे थे। प्राइम मिनिस्टर इज रिप्रेजेंटिंग 22 करोड़ की आवाम, और आवाम जो है वो महंगाई में पिस रही है, पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा है, लोगों के पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है। तो इस तरह लाविश तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर कहता है ऑस्टेरिटी ड्राइव, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि वो इस तरह शेयर करता है। तो इस बात तो वो बहुत करते हैं एहसास की, तो अगर उनको एहसास होता तो वो मुल्क में महंगाई ख़त्म करते, इन्फ्लेशन ख़त्म करते, बेरोज़गारी ख़त्म करते, महंगाई का बॉम्ब नहीं गिराते। तो मरियम बीबी ने बिल्कुल सही बात की। देयर टू डिफरेंट थिंग्स। हम
पाकिस्तानी टीम को कंग्रेचुलेट करते हैं, हमने बकअप किया, उन्होंने बकअप किया बॉयज़ को। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि एक जो प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड हो, वो अवाम का एहसास नहीं कर रहा। ये पूछ लेते हैं ये बिल्कुल ऑन साहब से। ऑन साहब, अवाम परेशान है, प्राइम मिनिस्टर साहब मैच एंजॉय कर रहे हैं, नून लीग इस पे सवाल उठा रही है, आपका रिस्पांस? सबसे पहले पूरी कौम को मुबारक। और मैं समझता हूँ कि कल की जो जीत है इसको पूरी कौम ने गिलगित से गवादर तक और कराची से खैबर तक जिस तरीके से ओन किया, बड़े अरसे बाद एक कौम नजर आई, एक खुशी का लम्हा था जिसको हर वो शख्स, चाहे वो कोई भी जबान बोलने वाला, किसी भी इलाके का रहने वाला पूरे पाकिस्तान में, उसने वो पहली दफ़ा खुशी फील की है बड़े अरसे बाद जो एक पाकिस्तानी को एज अ कौम हमें होनी चाहिए। तो इट वॉज अ वंडरफुल जॉयस इवेंट, नंबर वन। नंबर टू, मादत के साथ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कल जो बेहिसी और बेज़मीरी की एक ट्वीट मैंने देखी मरियम बीबी की, वो शायद उसकी गमाजी नहीं करती जो खुशी उनको होनी चाहिए थी। इतने अरसे बाद एक कौम को खुशी का मौका मिला था और उसमें भी उन्होंने सियासत का थोड़ा सा तड़का लगा दिया कि अगर तो उनको एतराज़ है, एज दी ऑनरेबल जो खातून बैठी हैं नून लीग से, उन्होंने फरमाया अगर एतराज़ है टीवी देखने पे तो मैं नहीं समझ सकता इस पे एतराज़ है। अगर एतराज़ उनकी शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट पहनने पे, लेविश उसमें क्या था ये मैं समझ नहीं पाया। जहां वह मेहमान थे उन्होंने अगर शायद सामने कोई खाने के लिए 2 बिस्किट और एक चाय का कप रख दिया, अगर इस पे उनको एतराज़ है, जो कि यकीनन सऊदी अरब में वो मेहमान थे, उम्रे की सादत भी हासिल की और ग्रीन इनिशिएटिव का एक प्रोग्राम था उसमें मोहम्मद बिन सलमान की दावत पे गए थे, अगर उन पे एतराज़ है तो मुझे वैसे इसमें पूरी मंतक समझ नहीं आई, सिवाय ये कि शायद कोई गम या दुख लग गया हो कि इंडिया इतने बरसे बाद हार गया हो। लेकिन मैं इस पर सियासत नहीं करना चाहता। आई वुड पर्सनली थिंक कुछ चीज़ें सियासत से हट के होती हैं, जो इस मुल्क के लिए मोहब्बत होती है। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सब एंजॉय करते हैं, हमारा एक ही खेल है जो बचपन से हमने देखा है। अगर एक मुल्क का वज़ीर आज़म अपनी टीम को बकअप करने के लिए बैठा है, अपने लोगों के साथ एंजॉय कर रहा है, अपने कंपेनियन के साथ, आई विश के मरियम बीबी इस मसले को यहाँ से जाने देती। लेकिन वो जो एक दिल में मेरे ख्याल में जो वो होती है ना, इतना अगर दुख ना अपने वालिद को कहें कि सारी जायदाद लेके लंदन से पाकिस्तान आए और यहाँ आके जरा पाकिस्तान में जीना शुरू करें, इतने दुखड़े सुनाने का ये मौका शायद एक पॉइंट मुझे शहबाज गिल साहब कल टीम के जीतने का क्रेडिट जो है वो इमरान खान को दे रहे थे इंस्टेड ऑफ बाबर आजम जिसने क्रिकेटर पूरा किया, उन्होंने कहा इमरान खान को, पहली चीज। दूसरी बात, आप इंडिया की बात कर रही हैं, फवाद चौधरी साहब तो खुद कहते हैं कि इमरान खान इंडिया में जलसा करेंगे तो वो ज्यादा जो है पॉपुलर होंगे। इंडिया की सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की चार्जशीट जो है वो इमरान खान, हमें FATF में लाना है, जब तक इमरान खान है तब तक ये हम आते हैं, ये इस टॉपिक पे आएंगे, हम बात ना करें, बिल्कुल सही है, हम महंगाई की बात करेंगे, हम आवाम की बात करेंगे, आपकी मुनाफकत की बात करेंगे। अगर इमरान खान ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात करते हैं या ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब, एक इन्होंने पहले भी बात की कि नवाज शरीफ साहब यहाँ आवाम को छोड़ के उम्रे पे गए, उस पर भी बिल्कुल हमने कहा कि हम ना ही सरकारी खर्चे पे कभी गए, आपके सारे लोग सरकारी खर्चे पे भी जाते हैं, तो जहां आवाम का इशू आएगा हम जरूर रेज करेंगे। मैं क्योंकि आप दोनों ने इस पे बात की तो मैं ताज हैदर साहब का भी इस पे कमेंट एक ले लेती हूँ। ताज हैदर साहब, आप बहुत ही एक्सपीरियंस सियासतदान भी हैं, अवामी जज्बात और इन मामलात को किस तरह साथ में लेकर चलना है उसको जानते हैं, तो क्या ये एतराज़ दुरुस्त है? मरियम नवाज ने जो कल उठाया उससे कुछ दिन पहले एक और बयान आया था, यहाँ पर महंगाई की इंतहा हो गई, गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि डॉलर की कीमत से ओवरसीज़ को तो फ़ायदा होगा। तो ये सिचुएशन भी उस जुमरे में आती है या मैच एंजॉय करने देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को, ऐसे एतराज़ात नहीं होने चाहिए? नहीं, प्राइम मिनिस्टर का शौक है क्रिकेट का, क्रिकेट जानते हैं, बाकी चीज़ें नहीं जानते खैर, लेकिन ये कि क्रिकेट वो जानते हैं। मैं खुद क्रिकेट खेला हूँ, लेकिन ये कि कल मैं ज़रा काफ़ी देर से दफ्तर में उठा था, दफ्तर से उठा था, इतवार था हालांकि, लेकिन ये कि मैं अपनी बॉलिंग को नहीं देख पाया, अपनी बैटिंग को मैंने ज़रूर देखा। बॉलिंग में भी जो विकेटें आई वो मैं देख रहा था, बाद में क्लिप्स उसके, बड़ी अच्छी गेंद अंदर ला रहे थे, इन स्विंगर्स बड़ी अच्छी थी, और इस T20 के अंदर इन स्विंगर है जो कि डिसाइड करती है, क्योंकि स्लिप्स तो आप खड़ी नहीं कर सकते। बैटिंग इन लोगों ने बड़ी समझदारी से की, बिल्कुल स्ट्रेट बल्ले से खेले, गैप्स के अंदर खेले, कोई ऐसा रिस्क नहीं लिया, जहां बॉल उठाई वो काफ़ी लंबे सिक्सर उन्होंने मारे, नहीं तो ऐसे सिक्सर के जो बाउंड्री लाइन के करीब होते हैं उसमें कैच का खतरा होता है। इंडिया की टीम एक बहुत मजबूत टीम है, जो उन्होंने टोटल खड़ा किया था 151, वो एक फाइटिंग टोटल था, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल जीतने वाला था, फाइटिंग टोटल था वो,
और जिस तरीके से ये एक एक रन करके, 4-4 रन करके, 2-2 रन करके ये आगे बढ़े हैं, वो बहुत बहुत एक होशमंदी के साथ, गैर जज्बाती यकीनन। अंदाज में, लेकिन एफर्टलेस इंडिया में। खास तौर से कोई छठे सातवें ओवर के बाद से उनकी बॉल शॉर्ट हो रही थी। अब हो सकता है कि ये ड्यू का कि जो शबनम थी उसकी वजह से स्पिनर्स ग्रिप नहीं कर पा रहे थे बॉल को, लेकिन ये कि शॉर्ट पिच आ रही थी और उस शॉर्ट पिच का पूरा एडवांटेज जो था वो लिया गया और उस पे स्कोर किया गया। तो बस यही है कि बॉल को उसकी मेरिट पे खेलना, अभी बहुत से मैच बाकी हैं और ये कि ये एक मैच था और शायद फिर से ध्यान हमें रखना इनसे होगा, खेलना बिल्कुल पड़े, बिल्कुल। लेकिन ये एक मजबूत टीम है और इस मजबूत टीम को इस टेक्निकली इतना अच्छा होके बिल्कुल बल्ला मिडल ऑफ द बैट, यानी कोई एज वगैरह इन दोनों का नहीं आया, मिडल ऑफ द बैट, गैप्स के अंदर पुश करना, लूज बॉल को पनिश करना, ये एक बड़ी अच्छी टेक्टिक है और बड़ी समझदारी की भी है। लेकिन बस अब यही है कि मैं अपनी बैटिंग देख सका, अपनी बॉलिंग जो थी वो, क्योंकि दफ्तर में बहुत मसरूफियत थी तो मैं उठ नहीं सका बड़ा था। हमने ताज साहब आपका एक्सपर्ट ओपिनियन और तज्जिया बड़ा दिलचस्प लगा, और हम आपको जब स्पोर्ट्स के ऊपर शोज करेंगे उसमें भी जहमत दिया करेंगे मैं अब के इत्तेफाक बाद। की और बात हिना साहब बताऊं, आपको जवाब इस जी जी इत्तेफाक की बात यह है कि मैं यही कह रहा था, मतलब अपने दोस्तों से जो बात हो रही थी कि डॉट बॉल ना जाने दें, कम से कम एक रन जरूर बनाएं। दूसरे ये कि गैप्स के अंदर खेलें सीधे बल्ले के साथ, क्योंकि गैप्स के अंदर खेलेंगे तो शुरू के जो 6 ओवर होते हैं उसमें तो आपने अगर गैप में मारा तो सीधा 4 होता है। उसके बाद आप अगर पॉइंट्स टेकन, बिल्कुल। बाउंड्री लाइन छोटी थी, यानी शायद 86 मीटर की मुझे लग रही थी, 86 गज की, लेकिन सिक्सर जो इन्होंने मारे हैं वो सारे मिड ऑन पे थे और शॉर्ट बॉलों पे इन्होंने वो अटेम्प्ट किया। ये नहीं किया कि आगे निकल के हाफ वॉली निकाल के, वो रिस्की हो जाता है, उसमें गेंद जरा सी भी हटे तो एज हो जाता है, टॉप एज हो जाता है, बॉल खड़ी हो जाती है। जी नहीं, दे प्लेड वेरी वाइजली और ये कि इन्हें बिल्कुल बिल्कुल। मैं गैर जज्बाती अंदाज के अंदर मैं अगर अगले आपकी मैच इजाजत हो, जी जी बिल्कुल तो मेरी दुआ यही है कि ये ट्रॉफी बिल्कुल लेके बिल्कुल बिल्कुल। और ये ला आमीन सकते हैं इंशाल्लाह। इसी तरीके से खेलते हैं। जो स्पिरिट हमने कल देखी है उस पर, और मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, इसमें अब हिना साहब जवाब भी है। ताज हैदर साहब ने कितनी तफसीली बात की और अपना तजिया पेश किया इस मैच के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर साहब जो खुद मशहूर व मारूफ क्रिकेटर रह चुके हैं, वो कैसे अपने आप को रोकते कल मैच देखने से। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे। फेटफ का मामला है, IMF की शराइत शहबाज शरीफ साहब ने कहा पार्लियामेंट के सामने रखें, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। IMF की जो शराइत हैं इस बार, वो एक बार फिर से बड़े सख्त हालात का पेश खैमा नज़र आ रही हैं और इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, जिनमें से ये कहा जा रहा है कि टैक्स महासिल बढ़ाने के इक़दाम के हवाले से पाकिस्तान ने अग्री किया है। निजकारी प्रोग्राम पर अमल दरामद, पावर सेक्टर इस्लाहात समेत नज़र आता है कि बहुत ही मुश्किल किस्म के फ़ैसले करना होंगे। इसके अलावा भी ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैं ये सारी बातें, ये इस पर बाकायदा कोई ये एलामिया अभी सामने नहीं आया। वज़ारत दिफा, मुसल्लह अफ़वाज और तमाम पब्लिक इदारों के निजी बैंक अकाउंट बंद करके स्टेट बैंक में पैसा मुंतकिल करने के हवाले से, ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी बात की जा रही है, लेकिन बाकायदा बात सामने नहीं आई है। ऑन साहब, अपोजिशन लीडर ये सवाल उठा रहे हैं कि हुकूमत वैसे तो कंसल्ट नहीं करती पार्लियामान को किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन बड़ी सख्ती से उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि IMF से क्या नेगोशिएशंस हो रही हैं उसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाए। ऐसा करेगी हुकूमत? अच्छा देखिए, उसमें आपसे भी ये जो इश्यूज हैं इतने कोई इजी आसान नहीं है। वैसे जो हमारी मामलात वहाँ पे IMF में चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपके से ब्रीफ कर दूं। इश्यूज बहुत सिंपल से हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड एट द सेम टाइम। पहला इशू ये है कि वो टैक्सेशन, ऑफ कोर्स टैक्स जो हमारी बेस है उसको बढ़ाने के हवाले से एक हम पे थोड़ा सा है पड़ा कि जी पाकिस्तानी टैक्स बेस बढ़ाई जाए। मैं ताज हैदर साहब आपका कमेंट इस पे लेना चाहूँगी। अब आपकी जमात भी भरपूर एहतजाज कर रही है, PDM भी भरपूर एहतजाज कर रही है, लेकिन और इशारे भी मिल गए कि PDM और पीपल्स पार्टी आपस में मिल भी सकते हैं। कुछ बयानात इस किस्म के टॉक शोज़ की हद तक तो सामने आए आप दोनों जमातों के, लेकिन आपको नज़र आता है कि हुकूमत, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि वो थ्रेटेंड नहीं महसूस करते इस ऑपोजिशन से, ये अलग अलग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हुकूमत का और साथ मिलकर भी, तो क्या आप लोगों को इस बारे में कंफर्मेशन है कि आप लोग जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं उसको कुछ संजीदा लेगी हुकूमत और हालात बदलेंगे? देखिए, ये मामला एक जमात या दूसरी जमात या हुकूमत का नहीं है। अगर हमने जिस वक्त के नेशनल बजट देखा
तो उसमें जो रेवेन्यू फिगर्स दी गई थी उनसे साफ जाहिर था कि किस किस्म के प्राइसेस होंगे। अच्छा, प्राइसेस अभी और चढ़ेंगे, जैसे कि पेट्रोल के प्राइसेस में अगर आप बजट के अंदर कह रहे हैं कि हम 600 बिलियन पेट्रोलियम लेवी जमा करेंगे, तो वो आप नहीं कर सकते जब तक कि 180 या 190 पर लीटर आप ना ले जाएं। इसी तरीके से दीगर शोबों के अंदर है। लेकिन ये कि उसमें देखना ये है कि जो जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात है, वो तो हर शख्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, और सियासी जमातें अगर इस वक्त ना आगे बढ़ें तो मुल्क में अनारकी और लूटमार जो है वो शुरू हो जाए। मैं समझता हूँ कि उस वक्त फिर अपने ये फ्रूट की दुकानें और ये वो तमाम, इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है कि एक रुख दिया जाए, और वो रुख ये हो कि हाँ, एक जमहूरी तरीके से हुकूमत को बदला जाए, और हुकूमत को बदलने के ये जो IMF से एग्रीमेंट किए गए हैं इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब तक कि मुल्क की प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी वो उस वक्त तक हम इन सिचुएशन को कवर नहीं कर सकते। अब मैं ज़रा सा आपका कि हम इंपोर्ट्स के ऊपर सारा दारोमदार रख रहे हैं मुल्क का। इस वक्त मैंने आज ही मालूमात की हैं, अल्लाह के करम है कि हमारा थर्ड फेज़ थरकोल का शुरू हुआ है, और हमारी पहले फेज़ के अंदर 3.8 मिलियन टन्स प्रोडक्शन थी, फिर 7.6 हुई, और अब 12.5 मिलियन टन्स पर ईयर हम प्रोड्यूस करेंगे इस थर्ड फेज़ में। इसकी जो कॉस्ट आ रही है और जिस कीमत पे हम कोयला दे रहे हैं वो इस वक्त $34 है, और थर्ड फेज़ के बाद हो जाएगी $27 पर टन। जो लैंडेड कॉस्ट है इंपोर्टेड कोल की कराची के ऊपर, वो $270 पर टन इस वक्त है, जिसकी वजह से हमारी तमाम पावर प्लांट से अच्छा रुकावट क्या आ रही है। सिर्फ 130 किलोमीटर की रेलवे लाइन छोर तक बिछानी है इस्लाम कोर्ट से, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त स्वाति साहब, वो उस रेलवे लाइन पे काम करने के बजाय वो हमारी कमेटी में आके और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आवाज बोलते हैं, और ये तमाम। तो ये लड़ाई झगड़े छोड़ के थोड़ा सा वक्त, मैं कहता हूँ दिन में घंटा 1.5 घंटा इस काम करने के लिए लगाया जाए, तो बहुत कुछ हम खुद कफील हो सकते हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, $27 और $270 ये फर्क है इस वक्त हमारे थर के कोयले में और जो दरामद हो रही है जी। और सिर्फ एक मैं क्विकली हिना साहिबा का कमेंट, सिर्फ एक ठीक है जी, बिल्कुल सही, मैं हिना साहिबा को कमेंट ले, ठीक है जी, वो है। और मैं पहले जी बिल्कुल ठीक है, मैं ऑन साहब आपकी तरफ ऑपोजिशन की सारी बातों को पॉइंट्स का रिस्पांस लेने के लिए आऊंगी। मैं अब हिना साहिबा को भी शामिल कर लेती हूँ। हिना साहिबा, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग ऐसा इस एहतजाज में मुख्तलिफ क्या कर रहे हैं कि इस हुकूमत को कोई फ़र्क पड़े, या अवाम आप लोगों के साथ निकल के आए, कोई पैरेलल प्लान आप लोग पेश करें इस इकॉनमी के हवाले से। महज नारे लगाने से क्या होगा? नारे तो PTI ने भी बहुत ज़्यादा लगाए थे जिसके बाद हुकूमत में आए थे। अब हुकूमत ये तासुर दे रही है कि कोई अवाम संजीदा नहीं लेते आप लोगों के, और आप लोग सिर्फ हालात का फायदा उठाने के लिए महज ऑपोजिशन की खातिर बात बिल्कुल सही कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने नारे बहुत लगाए थे, बड़े ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, सब्ज बाग दिखाए थे हुकूमत में आने से पहले। लेकिन सच बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत में रहते हुए भी बहुत ड्रामे करती है। अभी इन्होंने नया ड्रामा कर दिया सब्सिडी का। एक तरफ IMF की वजह से ये इतनी प्राइसेस और इंक्रीज़ करते हुए जा रही है, दूसरी तरफ से इन्होंने फिर ड्रामा करना शुरू कर दिया। तो बात यही है कि जब से इनकी हुकूमत आई है लास्ट 3 ईयर से मेशत तबाह हो गई है। महंगाई 14.4%, अभी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की लेटेस्ट रिपोर्ट 14% चली गई है महंगाई। बेरोजगारी अरूज पे है। FATF अभी भी आप ग्रे लिस्ट में है। ऑपोजिशन पे झूठे केसेस, जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक, विक्टिमाइजेशन, डॉलर की प्राइसेस ऊपर, पेट्रोल की प्राइस ऊपर, इतने झूठे वादे। तो PDM और बाकी ऑपोजिशन ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है अवाम के इश्यूज को रेज करने। और पहला हिना साहब, उस प्लेटफॉर्म से हो क्या रहा है मैं जानना चाहूंगी ना। हमें तो अभी तक हमारी महंगाई के मार्च नजर आ रहे हैं, तो इन्होंने आधी पार्टी आपकी कहती है हुकूमत को घर भेजेंगे, शहबाज शरीफ साहब आके कहते हैं शफाफ इंतखाबात हो जाएं अगले, और कुछ नहीं चाहिए हमें। आप लोग बुनियादी तौर पे अवाम को मैसेज क्या दे रहे हैं? पहली चीज ये है कि हमने प्लेटफॉर्म दिया है अवाम के इश्यूज रेज करने का, और अवाम का इशू है महंगाई, अवाम का इशू है
बुरी मैशत और अवाम का इशू है बेरोज़गारी, पहली चीज़। दूसरी बात, हम जब स्ट्रीट्स पे आए तो उसके बाद इमरान खान साहब ने 2 इजलास किए। हालांकि जब महंगाई पे इजलास करते हैं चीज़ें और महंगी हो जाती हैं, लेकिन अभी सब्सिडी की बातें भी करना शुरू कर दी। तो ये सबसे पहले PDM के जो तहरीक स्टार्ट हुई है ऑपोजिशन ने महंगाई की, उससे एटलीस्ट इस हुकूमत को थोड़ा सा असर हो रहा है। और सेकेंड चीज़ ये है कि हम अवाम के इश्यूज रेस करेंगे और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बिलीव करते हैं। ये हुकूमत अपने वजन पे गिरेगी। अभी आपने देख लिया बलूचिस्तान में जो प्रोसेस हुआ, हम आते हैं जहां भी हाइब्रिड हुकूमत होती है वो हाइब्रिड हुकूमत आर्टिफिशियल टेम्पररी होती है। इसी तरह इमरान खान की बनाई हुई हुकूमत 2018 में एक हाइब्रिड हुकूमत है और इसका अभी इसके जो एलाइज हैं, मैं इस पे और सब आपको रिस्पांस करने का रिस्पांस का जवाब के जा रहे हैं। मैं एक ब्रेक की तरफ जाती हूं। इनके इत्तेहादियों के हवाले से भी इनसे पूछेंगे, फैटफ के बारे में भी, और ऑन साहब पहले अपना कमेंट नहीं कर सके तो उनसे पूछेंगे कि आज शहबाज शरीफ साहब के जो मुतालबा है उसके मुताबिक IMF की शराइत पार्लियामान में लेके आएंगे। बात एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सेनेटर ऑन साहब, अब ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, हिना भट्ट साहिबा से हमने पूछा कि आप लोगों के एहतजाज से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि हुकूमत तो ये कहती है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये हालात हम देख रहे हैं जो उन्होंने जवाब भी दिया कि उसके बाद इनके एहतजाज के बाद इजलास पे इजलास, प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग्स पे मीटिंग्स हुई महंगाई के मामले पर। उससे पहले काफ़ी गैर संजीदा बयान आ रहे थे वज़रा की तरफ से सामने। अब अपोजिशन बाहर भी निकली हुई है, तो क्यों आप लोग और आपके इत्तेहादी भी, मोस्ट ऑफ ऑल MQM की तरफ से भी बयान आया PTI की हुकूमत और इसके तरीक़ा कार के बारे में, तो क्यों नहीं आप लोग अपोजिशन को कम अज़ कम एतमाद में ले लेते इन मामलात के ऊपर, उनसे ही अपना रवैया दुरुस्त कर लें? अच्छा बीबी, पहले तो ये जरा क्लियर कर लीजिए कि ये जो महंगाई के हवाले से मीटिंग है ये तकरीबन हर फोर्टनाइटली होती है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, हर 2 हफ्ते के बाद होती है। ये पहली दफ़ा नहीं होनी शुरू, और ये वाहिद ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ऑल्दो के 8वीं तरमीम के बाद महंगाई के मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट सूबों के पास चले गए, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर साहब तमाम चीफ सेक्रेटरीज के साथ एक मीटिंग करते होते हैं जिसमें जहाँ जो सूबे के वज़ीर आला हमारे साथ हैं वो भी ऑन बोर्ड है, तो और ये महीने में 2 दफ़ा होती है, तो ये पहली दफ़ा नहीं। दूसरी दफ़ा आपने शायद इससे ज़्यादा इनसेंसिटिव अपोजिशन भी नहीं देखी होगी। आज तकरीबन 7 दिन हो गए इस अपोजिशन को महंगाई के खिलाफ वो करते हुए। किसी एक एलिमेंट पे, किसी एक प्रोटेस्ट के ऊपर आपने इनकी सीनियर लीडरशिप को देखा हो, जहां भी है नंबर 2 लीडरशिप जो है ना, सेकंड टियर की लीडरशिप जो है ना, वो मौजूद है। न शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, न मरियम बीबी। वजह क्या है? जिस लीडरशिप को ये ना पता हो टमाटर और प्याज का रेट क्या है और वो पाकिस्तान के मैच जीतने के ऊपर एक ट्वीट कर रही हो, उनको अवाम की महंगाई से कुछ नहीं है। ये हसूल इक़दार का और एक वो जो जंग नहीं होती अपने इक़दार में लाने के लिए उस हवस का नतीजा है, अदरवाइज महंगाई इनका एलिमेंट नहीं है। अब तीसरी बात आपने फैटफ और IMF का कहा। मैंने आपको पहले बताया कि IMF के साथ मुज़ाकरात में यकीनन तवालत जरूर है और उसकी वजह मेजॉरिटी 2 इशूज है। एक उनका कहना है कि आप तकरीबन 600 अरब का जो पेट्रोल लेवी है उसको इकट्ठे का टारगेट नहीं कर पाएंगे। अब आप खुद देखिए, जब इंटरनेशनली $85 के ऊपर आलमी कीमत चलेगी और इस वक्त हमारी हुकूमत ₹5.5 लीटर लेवी ले रही हो, तो यकीनन 600 अरब का टारगेट पूरा होता नजर नहीं आता। आप समझते हैं इसको कौमी असम्बली में ले जाके और शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाए कि हजूर ये टारगेट पूरा नहीं हो रहा, लेवी बढ़ा दे? मेरे ख्याल में उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। हम खुद ये समझते हैं कि अवाम के लिए तकलीफ दे चीज़ है, इसके ऊपर शायद हमें कॉम्प्रोमाइज IMF के सामने नहीं करना चाहिए। फैटफ का जो और फैटफ पे मैं सवाल रख दूं ऑन साहब, मैं सवाल भी रख दूं फैटफ के हवाले से, क्योंकि भरपूर मैं आप लोग दोनों के पास आऊंगी। मैं मरियम साहब औरंगजेब का ये बड़ा भरपूर इस पे बयान है। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन को सजाए मौत की चक्कियों में बंद करें, साफियों पर झूठे मुकदमात बनाएं, खवातीन समेत एंकर्स और कालम निगारों पर हमले हों तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। इसके अलावा एक और इशू भी है इस वक्त, कलदम तंजीम का जो जिसके साथ एक बार फिर से मुज़ाकरात वगैरह हुए हैं हुकूमत के, शेख साहब कहते हैं कि जो उनके मुतालबात हैं और मामलात हैं उसको हम लेके आएंगे पार्लियामान के अंदर भी। लेकिन इससे डील करने के लिए आपकी PTI हुकूमत ने क्या पेशगी इकदामात किए थे कि सूरत हाल यहाँ तक ना पहुँचती, जब फैटफ की तलवार सर पे लटक रही थी और उन्होंने हमें ग्रे लिस्ट में अब बरकरार रखा है? आप लोगों ने क्या किया इसके लिए? आज मैं मरी बीबी की स्टेटमेंट के ऊपर जवाब नहीं देना चाहूंगा, ये वो जाने और स्पोक्स पर्सन जाने उनके सवाल पे, मेरे सवाल पे जवाब दीजिएगा। मैं जल्दी आ जाता हूँ ना, फैटफ के ऊपर ये इशू है ही कोई नहीं। फैटफ अभी जो टर्की फैटफ में आया है तो वो क्या इनकी मतलब तंजीम की वजह से या केस बनाने की वजह से आया? फैटफ के इश्यूज और होते हैं। और दूसरी बात आपके लिए सिर्फ नॉलेज के लिए कि फैटफ के 34 के करीब कंप्लाइंसेस से 30 कंप्लाइंट पूरी हो गई और मेजॉरिटी वो था मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, वो हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। जो मेजॉरिटी इशू आ रहा है जिस पे सबसे ज्यादा हमारा फैटफ का प्रॉब्लम है वो प्रोसिक्यूशन का इश्यूज है कि जो केसेस पाकिस्तान में यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर चल रहे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो प्रोसिक्यूशन अपनी मनती के अंजाम को क्यों नहीं पहुंच रही।
अब ये अदालती निज़ाम यहाँ पे आ जाता है। अदालती निज़ाम हमारे कंट्रोल पे नहीं है। मेरे पास में हो तो आज ही शहबाज शरीफ के ऊपर जितने नैब के केस हैं वो मुकम्मल करके उनको डाल दिए जाए, लेकिन वो मेरे पास में नहीं है। केस चलेगा, 100 गवाहान है, उनके क्रॉस एविडेंस होगा, इट टेक्स टाइम। ये मेरे इश्यूज नहीं कि वो कैसे मुकम्मल होगा। सो ये कहना कि फैटम में केसेस खत्म करे खत्म हो जाएगा, फैटम एक इंटरनेशनल इशू है और उसमें मेजॉरिटी इशू मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से 27 टोटल मनी लॉन्ड्रिंग के पॉइंट्स हैं, वो 26 हमने सेटिसाइड कर दिए, एक पॉइंट सिर्फ रहता है और टोटल 30 मुकम्मल हो चुके हैं। सो इसको मैं हिना साहबा को कमेंट भी ले लेती हूं। हिना बट साहबा, ये जो सूरत हाल और एहतजाज का हमारे सर पे मुसल्लत है ना, तब तक पाकिस्तान ग्रेड लिस्ट से नहीं निकल सकता, क्योंकि इमरान खान साहब खुद ही पाकिस्तान को चार्ज शीट करते हैं, क्योंकि वो खुद ही पाकिस्तान को चार्ज शीट करते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात इन्होंने की महंगाई के 2 इजलास करते हैं हर हफ्ते। वाह, अभी महंगाई के 2 इजलास होते हैं तो 14% महंगाई पहुंच गई है। खुदा ना खास्ता इसलिए हम कहते हैं और इजलास ना करें। और तीसरी बात सीनियर लीडरशिप की, हमारे लिए एहसन इकबाल भी सीनियर लीडरशिप है, शाहिद खान अब्बासी भी सीनियर लीडरशिप है, साद रफीक भी सीनियर लीडरशिप है। हमारी सारी सीनियर लीडरशिप हमारी पहुंची हुई थी महंगाई के जब प्रोटेस्ट हो रहे थे। आपके लिए शायद एक आधा कोई सीनियर होएगा, आपकी पार्टी तो खड़ी एक बंदे की ओर हुआ है। हमारे लिए ये सब सीनियर लीडरशिप है। और अपने इत्तेहादियों से पूछे जो रोज आते हैं और कहते हैं, अब MQM भी कहना शुरू हो गई, जहांगीर तरीन खान साहब ने खुद कह दिया, परवेज इलाही साहब भी कह रहे हैं, तो अब जरा चीजें चेंज होने वाली हैं, तो प्लीज वो भी मॉनिटर कर लें। मैं एक ब्रेक के बाद आपकी तरफ ही आऊंगी। हिना साहबा, मैं आपसे पूछूंगी, को एक सूरत हाल का सामना है, एक ऐसा एक एहतजाज चल रहा है जो आप लोगों ने भी उसका सामना किया था अपने वक्तों में, तो इस मौके पर आप लोग क्या और कोई ऑफर कर सकते हैं हुकूमत को, उनका साथ दें कम अज़ कम, क्योंकि आप लोगों को भी बड़ी मुश्किलात का सामना होता है सूरत हाल में। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद तीनों मेहमानों का एक क्विक कमेंट चाहूंगी इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। हिना साहब, आप मुकम्मल कर लें अपना जवाब और फिर मैं ताज हैदर साहब का भी कमेंट कर लूँगी। सवाल आपसे ये है कि आप लोगों को खुद ये जो एक एहतजाज का सामना इस हुकूमत को है रहा, उनसे मुज़ाकरात हुए हैं, हुकूमत उस मामले को देख रही है, लेकिन क्या एक प्रेसिडेंट सेट नहीं हो सकता इस सारी सूरत हाल में कि जब आप लोगों के एहसन इकबाल साहब पे हमला हुआ था, आप लोग इस सूरत हाल से गुजरे थे, तो आप लोग हुकूमत का साथ दे दें इस मामले के ऊपर, बजाय सियासत की जाए किसी भी नौयत की? आप मुझे बताएं कि एज अ जर्नलिस्ट अभी जो हमारी रीसेंट अस्मा शराजी के साथ हुआ है, जिस तरह शहबाज गिल ने आके उनको ट्रोल करने की कोशिश की और इतना अंडर द बेल्ट अटैक किया, जिस तरह जर्नलिस्ट के साथ अटैक हो रहा है, जिस तरह ऑपोजिशन को जेलों में डाला जा रहा है, जिस तरह मुल्क में महंगाई की जा रही है, जिस तरह इमरान खान साहब खुद आते हैं और पाकिस्तान को चार्जशीट करते हैं, तो इनके साथ बात हो सकती है? पहले तो मुझे ये बात बताइए, जब इनका दिल चाहता है ऑर्डिनेंस पास करते हैं, जब इनका दिल चाहता है पार्लियामेंट को बाईपास करते हैं, जब इनका दिल चाहता है अपनी मर्जी के कानून के ऊपर ऑर्डिनेंस करते हैं। दूसरी तरफ ये जब तक जर्नलिस्ट के साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं करेंगे, जब तक जर्नलिस्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक मीडिया फ्री नहीं होएगा, जब तक ये ऑपोजिशन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक ये पार्लियामेंट को बाईपास नहीं करेंगे, उस जमात के एहतजाज पे आपने बात नहीं की। मैं ताज हैदर साहब का कमेंट ले लेती हूं। ताज साहब को हम वैसे ही मानते हैं कि वो सिलेक्टेड है, उसके साथ तो वैसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं ताज हैदर साहब की तरफ से, ताज हैदर साहब, क्या मुस्तकिल हल क्या है फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकले, उसके लिए क्या इकदाम करने होंगे? देखिए, जो बड़ा मसला है, और मैं अपना वक्त इन लड़ाई झगड़ों में ज़ाया नहीं करता, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम आके सामने खड़ी हो गई है। जो पहली चीज़ है वो ये कि हम मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ाएं, और उसके बढ़ाने का तरीका ये है कि हम जो पैदावारी लागत है उसको कम से कम करें। ख़ास तौर से ग़िज़ाई अशिया, उनकी स्मगलिंग रोकी जाए, पहली चीज़ कि जो है हमारे पास वो बाहर ना जाए। दूसरी चीज़ ये कि अब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम सब्सिडी देंगे। जी नहीं, आपको खाद की और बीज की कीमतों को कम करना चाहिए। हमने 2010 में सैलाब हुआ आ रहा था, मुझे गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी दी थी, मैं उसको देख रहा था। उसके बाद सैयद कायम अली शाह साहब ने पार्टी की हिदायत पे जो पॉलिसी की, हमने सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर मुफ्त फर्टिलाइज़र और मुफ्त बीज दिया, और ज़मीन में नमी थी क्योंकि रबी हमारी बड़ी उसमें पानी की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सैलाब आ चुका था। तो 6 महीने के अंदर हमारी जो प्रोडक्शन थी गंदम की, हर चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ी, लेकिन गंदम हमारी 60% बढ़ गई, और वो हमारा एक मोमेंटम बरकरार रहा। 2014 में जब सैयद कायम अली शाह ने मुझे थर की जिम्मेदारी दी,
तो हम 100 किलो के जी बैग साहब। हमें 2700 रुपए के पड़ते थे। हमने 8 या 9 दफा 50 किलो 16 लाख की आबादी में 13 लाख की आबादी को मुफ्त दिया। वो इसलिए कि हमारी प्रोडक्शन थी। लेकिन फैटिफ के हवाले से ताज साहब, ये जो PMLN कह रही है कि सजाए मौत ऑपोजिशन को अगर सजाएं देंगे, सहाफ़ियों पर झूठे मुकदमात और दीगर, ये है वजह, इसके ऊपर आपका कोई कमेंट? अरे आप करते रहें, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। और मैं वाकई ये समझता हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर के मैच देखने पे एतराज़ नहीं है। मैं खुद जब भी मौका मिलता है टेनिस कोर्ट पे होता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मैच देखें। मुझे एतराज़ इस पे कि बाकी वक्त में वो क्या कर रहे हैं, जो कुछ वो बाकी वक्त में कर रहे हैं वो जी ऑन साहब, उसमें वो बिठा रहा है। सही जी। ऑन साहब, आप क्विकली अपना रिस्पांस दे दें, मेरे पास वैसे तो वक्त खत्म हो गया। ऑन साहब, 1-2 लाइनों में आपका क्या जवाब होगा इन सारी बातों पे? I personally think ऑपोजिशन को ना सियासत बराए सियासत नहीं करनी चाहिए। और जैसे अभी बीबी ने कहा ना शहबाज गिल के हवाले से और वो एक साफी के हवाले से, आई थिंक ये पर्सनल लेवल पे चीज़ों के जो ग्रेजेस को इनको साइड पे रखना चाहिए। रेस्ट एश्योर गवर्नमेंट के पास जो इस वक्त है हम वो कुछ कर रहे हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आज इस वक्त गवर्नमेंट सारा का सारा इंटरनेशनल बर्डन और प्रेशर जो प्राइसेस का आ गया है वो आवाम की तरफ ट्रांसफर शुरू कर दे तो शायद जीना मुहाल हो जाएगा। सो गवर्नमेंट अपने तय सब कुछ कर रही है, लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन की मंतक और उनकी सोच इतनी एक बेजमीर और इतनी इनसेंसिटिव हो गई है कि उनको सिवाय सियासत में और कुछ नजर आ, उनको थोड़ा सा लीवरेज कम इस्तेमाल करना चाहिए। रेस्ट एश्योर गवर्नमेंट अपने तय सब कुछ कर रही है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं, ऑयल की प्राइसेस नीचे ड्रॉप होनी शुरू हो गई हैं। सो आप नवंबर में बेहतरी की तरफ चीजें देखेंगे। ग्लोबली जो एक इन्फ्लेशन का स्पेरल आया था उसको वैसे ना स्लो डाउन होना शुरू हो गया है। उसके बाद ऑपोजिशन की तहरीक खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। सेनेटर रौन अब्बास साहब शुक्रिया, सेनेटर ताज हैदर साहब और हिना परवेज भट्ट साहब, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज के लिए नाजरीन इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।